देवरिया में एक मामला काफी चर्चित हो गया है। ऐसे स्मॉल और इनके मालिक सर ये सरासर गलत है। यहाँ पे एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि चोरी का मामला था और किसी ने बताया जा रहा है कि चोरी किए थे। तो उनकी गर्लफ्रेंड देवरिया में एक मामला काफी चर्चित हो गया है। ऐसे स्मॉल और इनके मालिक को लेकर धर्मांतरण, लड़कियों के ब्लैकमेलिंग वीडियो, तमाम चीजें जो सामने है। देवरिया में पूरा हलचल मच चुकी है। चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या आम आदमी हो, सबके जुबान पर एक ही नाम है। ऐसे स्मॉल और देवरिया की विवाह धर्मांतरण तमाम है। उसकी जड़ तक पड़ताल करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि इस मॉल में कम से कम हमें लग रहा है कि 20 से 30 लड़कियां और भी काम करती हैं। क्या ये सारे हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम है? कैसी लड़कियां हैं तमाम? ये तो यहाँ से देखिए, सारी लड़कियां जो इसमें कौन, ये सारी लड़कियां इसी में काम कर रही हैं। अब इनसे बात करूंगा। आप इसमें काम करती हैं? जी सर। कब से काम कर रही हैं? सर मुझे यहाँ 2 साल हो गया। क्या समस्या? ऐसा जो कहा जा रहा है कि यहाँ लड़कियों को प्रताड़ना की जाती है, लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है, सर वो लड़की है वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं इस मॉल के मालिक पे, क्या इनकी पता वो पत्नी। ये आरोप इसलिए लगा रही हो कि हमारे मालिक किसी तरह फंसे, उनको फंसाने की साजिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और भी लड़कियां हैं यहाँ सबसे मतलब पहले जो ज्यादा दिन से काम कर रहे हैं कौन है? आप। ये आप कितने दिन से काम कर रही हैं? 6 साल से। 6 साल से आप काम कर रही हैं। ये बताइए, 6 साल लंबा होता है और जिस तरह से आरोप है कि यहाँ लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है, धर्मांतरण जैसे तमाम चीजें सामने आ रही है। तो ये बताइए, पहले आप हिंदू हैं या मुस्लिम? हिंदू है सर। हिंदू हैं। जी। आप हिंदू हैं और एक हिंदू लड़की इस तरह के आरोप लगा रही है कि ऐसे मॉल के मालिक, उनकी पत्नी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे, आपको क्या लगता है? सर ये सरासर गलत है। यहाँ पे एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि चोरी का मामला था और किसी ने फंसाया जा रहा है इन लोगों को। मालिक के साथ सब ब्लेम लगाया जा रहा है। उसकी बातों में आप देखिए ना कैसे वो झूठ बोल रही है। यहाँ पे ये तक कि इससे पहले भी मीडिया वाले आ चुके हैं लोग, जो बातें हम लोग से पूछ चुके हैं लोग। दिखाया भी नहीं गया है न्यूज़ पे कि बातें गई कहाँ, दबाया जा रहा है हम लोग की बातों को। यहाँ पे इतनी लड़कियाँ, अगर ऐसी चीज़ें होती तो यहाँ पे इतनी लड़कियाँ काम नहीं करती। काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इसको मतलब सही बताया जा सके। जो भी है ये गलत है। तो यहाँ के हम जो लोग को हम लोग को स्टाफ इंसाफ है, चाहिए सर। ये गलत है। हम लोग की बातों को इस्तेमाल किया जाए। जो यहाँ के पुरुष स्टाफ हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम है क्या? नहीं सर, ज़्यादातर यहाँ हिंदू ही है, मुस्लिम ही है। और हम लोग के सर तो इतने अच्छे हैं सर। सबको दुख में सुख में हर चीज़ में काम आते हैं, सबका हेल्प करते हैं। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। इसमें कड़ी से कड़ी इसकी जाँच की जाए सर। हम लोग बस यही चाहते हैं यहाँ पे कड़ी से कड़ी इसकी जाँच की जाए। और जो भी है मिलता है, जो भी मिलता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक बड़ा और सवाल है, क्योंकि कोई लड़की अपना जो उनका इज्जत होता है, आखिर क्यों गवाए? क्यों जो अपने आप को लोगों के सामने बताएंगे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है? आप एक लड़की है, क्या लगता है वो लड़की क्यों इस तरह से करेगी? क्यों करेगी? सब उनको फंसाने की वो हो रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्या क्या वजह हो रहा है? क्या होगा? साल हम चोरी किए थे। हाँ। तो उनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो शाह आलम कौन है? सालम यहाँ पे स्टाफ था। यहाँ काम काम करते करते थे वो लड़की? यारों का। हाँ। वो तो लड़की यहाँ काम किए कि नहीं किए? ठीक नहीं। एक भी नहीं की। कैसे हाल, मतलब कैसे क्या हुआ था? आलम की गर्लफ्रेंड थी वो। वैसे चोरी करता था और उसकी बेटी थी। बेटा था वो। तो फिर उसको पत्नी जाती था। ये बात आप लोगों को कैसे पता चला कि वो उनको पैसा दे? कैसे पता चला आप लोगों को वो पैसा, वो जो शाह आलम है वो? वीडियो की वजह से सोशल मीडिया इतना है कि जाहिर सी बात है, पता ही चल जाएगा। सोशल मीडिया पर क्यों वीडियो कैसे वायरल हो जाएगा जब वो यहाँ के आपके मॉल के अंदर सीसीटीवी। क्या हुआ? हम लोग देखते थे लोग किसी रूम में टीवी में बैठ कर 3-3-4 दिन तक लगातार देखे लोग। उसके बाद पकड़ा गया वो। पकड़ने के बाद वो बताया कि मैं 2 लोग का खर्चा देता वो बैठा कर घर पे। बताइए, 3-3 लोग को 4-4 लोग का खर्चा इस कमाई से दे देगा वो? बताइए आप। कितना टोटल हिंदू लड़कियां यहाँ पे काम करती यहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा हैं? है। मतलब तो अंदाज में लगाए तो कितना होंगे? वही 20-25 होंगे लोग हम लोग। और मुस्लिम मुस्लिम कम होंगे। 5-6। हाँ। ठीक है। ये देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मॉल है, यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो जो लड़कियां कह रही हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, अगर इस तरह की बात होती तो ये लड़कियां, जाहिर सी बात है कि चुप नहीं होती, क्योंकि ये देवरिया एक छोटा सा शहर है और यहाँ की जो लड़कियां हैं अपने घर आती हैं और घर से मॉल आती हैं। इस तरह की समस्या होती तो लड़कियां सबसे पहले अपने घर परिवार के लोगों को कहती, लेकिन
रही मामला इस मॉल के मालिक पे, उनके पत्नी पे जो आरोप लगा है वो पुलिस जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज हुआ है। अब आगे क्या जांच में निकलता है, क्या सत्यता है, यह तो पुलिस के जांच में ही पता चलेगी। लेकिन मैं एक तरह से अब ये मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं क्या सच में प्रताड़ित हैं, क्या यहाँ के मालिक, उनकी पत्नी, वहाँ के स्टाफ क्या सच में लड़कियों के साथ प्रताड़ना करते हैं। सारी चीज जो है आपके सामने है।